नमस्ते एंड वेलकम टू स्कूल निंजा अकेडमी वेयर लर्निंग मीट्स फन। हम कर रहे थे क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी होल सिलेबस कंप्लीट, जिसका एक प्लेलिस्ट है और उसमें हमारे 9 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एंड राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग क्लास नंबर 10 विच इज़ फॉर चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स, क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी. So without any further delay, let's move toward the class. Whole numbers, chapter number 2. So first let's do the introduction part. First thing you need to know what is whole number. अब हमारे पास जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने काउंटिंग नंबर और कुछ डिजिट्स एंड नंबर्स में डिफरेंस सीखा था, बट राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग काउंटिंग नंबर्स. अब हमारे पास जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो are called counting numbers. For example, number of students in a class. किसी के क्लास में 30 स्टूडेंट होंगे, उनके प्रॉपर रोल नंबर है 1 2 3 4 इन अ सीक्वेंस. सो वो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, जो उनका रोल नंबर है, दैट इज वी कैन कॉल्ड अ काउंटिंग नंबर, बिकॉज हम काउंटिंग नंबर यूज कर रहे हैं. 2 can be your number of books in your bag, books or notebooks. वहाँ पे भी आप काउंट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपका जो है काउंटिंग नंबर्स कंसिडर होंगे. तो जितने भी आपके हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो आपके इस तरीके से जो नंबर है एंडलेस. हम नंबर्स की स्टार्टिंग बोल सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, बट जो नंबर है वो एंडलेस. हम मैथ्स में से इन्फिनिटी के थ्रू शो कर देते हैं कि जो लास्ट नंबर है वुड बी इन्फिनिटी, तो मतलब कोई लिमिटलेस है वो नंबर. तो ऐसे नंबर जिनको हम जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर हम इसको डेली लाइफ में आप देख ही रहे हो, नंबर ऑफ थिंग्स, जितने भी ऑब्जेक्ट आपने शॉपिंग किया, आपकी शॉपिंग लिस्ट में कितने आइटम है वो भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम, सिमिलर टू दैट. तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, और मैथ्स ने एक स्पेसिफिक नेम दिया है. दिस इज जनरल नेम काउंटिंग नंबर्स. इसके अलावा इसका एक स्पेसिफिक नेम हो गया यहाँ पे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स. और इसको अगर डिफाइन करना पड़े तो नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ओके, सो जैसे हमारे पास एक ग्रुप है नेचुरल नंबर्स का, वैसे हमारे पास एक और ग्रुप है. एक और ग्रुप क्या है हमारे पास? दिस इज वी कॉल, देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज वी कॉल्ड होल नंबर्स. अभी आपका चैप्टर का नाम ही होल नंबर्स है. अगर हमें इफ यू फेमिलराइज विद द concept of predecessor and successor, let's start with that. Let's suppose I am taking one number 8. Okay, this is the number and I want to calculate the predecessor of 8 and successor of 8. So अगर आपको एक स्टेप बैक जाना है, 8 माइनस 1 करते हो, सिर्फ एक स्टेप से बैक जा रहे हो, तो मुझे 7 मिलता है. अगर उसमें मैं एक स्टेप फॉरवर्ड जाती हूँ या ऐड करती हूँ सिंगल स्टेप, तो उसको सक्सेसर बोल देते हैं हम. ठीक है. सो सिमिलरली अगर मुझे एक नंबर था 8, तो उसके लिए प्रेडिसेसर इज 7 एंड सक्सेसर इज 9. सिमिलर टू दैट, अगर मुझे सक्सेसर निकालना है 101 का, बोथ थिंग सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, तो यहाँ जाने के लिए क्या करना होगा? 101 माइनस 1 विच गिव्स मी 100, और सक्सेसर कैलकुलेट करने के लिए 100 प्लस 1 गिव्स मी 102. तो प्रीडिसेसर ऑफ 100 इज, प्रीडिसेसर ऑफ 101 इज 100 एंड सक्सेसर ऑफ 101 इज 102. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 इज योर नंबर, सो यू नीड टू कैलकुलेट सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर बोथ फॉर 1. अगर मुझे प्रीडिसेसर में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस 1. सक्सेसर में जाने के लिए 1 प्लस 1, दिस गिव्स मी 0 एंड दिस गिव्स मी 2. नाउ
the important thing you can see is there is a number 0. 2 is a counting number, natural number 102 is a counting number, 100 is also a counting number. आपकी क्लास में रोल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नॉट फ्रॉम 0. सो अब ये 0 जो है वो हमारा काउंटिंग नंबर नहीं है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक क्लास बना दी कि अगर काउंटिंग नंबर में आप 0 को इंक्लूड करते हो, दैट गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स. अब हमारे पास नेचुरल नंबर के लिए तो एक वर्ड ही बना दिया उन्होंने, काउंटिंग नंबर. नेचुरल नंबर्स प्लस 0 गिव्स यू होल नंबर. अब आपके पास अगर एक सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 5 टिल 100 एंड एक दूसरा सीरीज है 0 1 2 3 4 5 टिल 100, जो 1 से स्टार्ट हो रही है वो है आपकी नेचुरल नंबर्स, और जो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप वो है आपका होल नंबर. सो के नेचुरल नंबर. अब आप मुझसे पूछोगे अगर मैम 100 क्या है, फिर 100 आपका बोथ नेचुरल एंड होल, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे 0 नहीं है. सो होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, और नेचुरल 1 जो है 1 इज द स्मॉलेस्ट natural number and 0 is the smallest whole number. Okay, or if they are talking about largest in this series, अगर आप देखोगे तो 100 is largest natural number as well as whole number as well as. तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि आप 0 के बाद वाले नंबर्स में भी कंपैरिजन स्टार्ट कर दो कि ये तो होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है. बिल्कुल भी नहीं करना है ये. अगर मुझे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में यहाँ पे एग्जाम्पल पूछता है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फॉर दिस गिवन सीरीज दैट आई वाज राइटिंग टिल 100. सिर्फ 100 तक की जो सीरीज है उसी में आपको बताना है, क्योंकि एंडलेस है तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना तो बिल्कुल सेंसलेस हो जाएगा यहाँ पे. तो नेचुरल नंबर जो है अगर इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 है, और होल नंबर जो है स्मॉलेस्ट वो 0 है. इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है 100 है, और जो ग्रेटेस्ट होल नंबर इज ऑल्सो 100. तो ग्रेटेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है उसके, बट जो स्मॉलेस्ट है सिर्फ उसमें डिफरेंस है. सो नाउ वी कैन मेक अ कंक्लूजन लाइक हमारे पास मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे. अगर मैं इसे नंबर्स दे दूँ, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 टिल इन्फिनिटी. दिस इज द साइन फॉर इन्फिनिटी. एंडलेस है ना. और अगर मुझे यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप फॉर्म हुआ है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स. बट वहीं पे अगर मेरे को एक और सीरीज मिल जाए 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, जैसे ही उस सीरीज में 0 ऐड हो जाता है इट बिकम होल नंबर. आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है जिसके ऊपर आपका चैप्टर ही बेस्ड है. ओके, सो अब यहाँ पे सर्कल्स क्यों बने हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर ही आ रहे हैं. नेचुरल नंबर एक छोटी यूनिट हो गई, एंटिटी हो गई, जिसमें एक नंबर कम है. होल नंबर के पास एक नंबर एक्स्ट्रा है, तो इसलिए उसका जो सर्कल है वो आउटर है, क्योंकि उसने नेचुरल नंबर को भी अपने अंदर ही कंसीडर कर लिया. आफ्टर 0 सारे नेचुरल नंबर ही एक तरीके से, सारे होल नंबर भी हैं, बट 0 जो है वो सिर्फ होल नंबर्स के पास है, विच इज़ 1 नंबर एक्स्ट्रा, 1 डिजिट एक्स्ट्रा देन नेचुरल नंबर्स. सो इसलिए इसका जो ग्रुप बनता है ना, तो ये जो एक तरीके का जो स्ट्रक्चर बनना है ये आपको शो कर रहा है कि नेचुरल नंबर का एक स्मॉलर ग्रुप है विच इज़ दिस वन, एंड होल नंबर्स का थोड़ा सा बिगर ग्रुप है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी कंसिडर हो जाते हैं. करेक्ट. सो सक्सेसर और प्रेडिसेसर तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि होता क्या है. सक्सेसर मीन्स 1 स्टेप फॉरवर्ड देन द नंबर यू हैव, एंड predecessor is 1 step backward, that is you are doing subtraction, subtracted 1 from the number, then you get the predecessor of the number. Okay, क्वेश्चन का जो भी फॉर्मेट होगा वो हम बुक से देखेंगे.
चलिए बुक की तरफ चलते हैं, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे होंगे तो उन्हें भी देखते हैं। अब हमारे पास है वी नो दैट दे कम नेचुरली, नो नीड टू डिस्कस दिस। ट्राई दिस के लिए हमारे पास सेपरेट क्लास है, तो हम ट्राई दिस अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने जो डिस्कस किया अभी तक वो चीज़ें देखते हैं। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर हमने डिस्कस कर लिया है। आफ्टर दिस उन्होंने यहाँ पे एक नेचुरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, वो हमने देख लिया अभी। और इसके अलावा व्हाट एल्स, काउंटेड, if you can see any other thing you can also highlight it in your book. Counting numbers, natural numbers, we have discussed it. After this whole number they have given you this definition also, the natural number along with zero from the collection of whole number, from the collection of whole number. yes, तो नेचुरल नंबर कुछ में जैसे ही ज़ीरो ऐड कर देते हो आपका होल नंबर्स बन जाता है, होल नंबर का एक ग्रुप बन जाता है। प्रायरिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक्चुअल में एक आपका जो आपके पास रूलर होता है, आप उस पर देखोगे 0 से लेके 15 तक की मार्किंग्स हैं। लेट्स सी हियर, 0 से लेके 15 तक की मार्किंग्स हैं इसके ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट जो है ना ये 0 आपका जो वो पॉइंट है, 0 1 2 3 4, और हर किसी नंबर के बीच में लाइन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th को खुद होती है। तो 0 और 1 के बीच में जो लाइंस हैं 1 2 3 4, बिगर लाइन 5 1 2 3 4, देन दिस लाइन। सो यू आर स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th जैसे ही 10th यूनिट पे आप आते हो आप एक्चुअली में नेक्स्ट नंबर पे आ गए हो। तो 0 से लेके 1, या फिर अगर आगे मेरे पास 2 भी है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस। डिस्टेंस इन सेंटीमीटर में है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ऐसे जाता जा रहा है सीक्वेंस रूलर पे आपके, और हर किसी नंबर के बीच में एक एक यूनिट का डिफरेंस है। ये आपकी नंबर लाइन है, बट आप एग्जैक्टली सेम नंबर लाइन कॉपी नहीं करते हो जब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने का है। इसमें आपके पास ऑन द नंबर लाइन एक नंबर को प्लॉट करो, मतलब शो करो इन दिस चैप्टर, और इसके अलावा ऐड ऑन द नंबर लाइन, सब्ट्रैक्ट ऑन द नंबर लाइन। तो फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस we will not draw the ruler like this, okay, but actually we will draw it like this. You will make a number line in this way, so you will draw it as this number is starting number is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने अपनी नंबर लाइन 13 तक ड्रॉ की है। और मुझे जब यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करना होता है, एक प्रॉपर इसके ऊपर मार्किंग्स होते हैं। मार्किंग यहाँ पे क्या होता है, माइनस और प्लस साइन, पुट इट दिस, और यू कैन राइट माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। यू हैव टू यूज़ दीज सिम्बल्स सो दैट आपका जो नंबर लाइन है वो पता चला। अभी माइनस क्या है हम इंटीजर्स में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है कि जब भी आप नंबर लाइन को ड्रॉ करते हो इट हैज़ टू बी स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर आपको एक नंबर प्लॉट करने के लिए दिया है 8, तो आप ये नहीं कि यहाँ पर डायरेक्ट वैसे एक स्ट्रेट लाइन डाला और उसके ऊपर 8 मार्क कर दिया और हो गया नंबर लाइन, ये नहीं होएगा। वहाँ पे आपको एक्चुअली में क्या करना है, 0 से ही प्रॉपर नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे आप, और उसे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी मार्किंग ज़रूर देने हैं, वरना इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होता जाएगा इस पर। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि 8 को प्लॉट करो नंबर लाइन के ऊपर, तो आप ये 0 से लेके 8 तक ड्रॉ करोगे, 8 को सर्कल करोगे, इसको पॉइंटर दोगे ए, एंड ए इज इक्वल्स टू 8 इज योर आंसर। दिस इज हाउ यू विल एक्सप्रेस योर आंसर। ओके, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अभी देख लेते हैं, हमारे उसमें है कॉन्सेप्ट में। बट आपको अगर प्लॉट करने के लिए एक सिंगल डिजिट प्लॉट करने के लिए बोला जाता है तो आप ऐसे ही प्लॉट करेंगे उसे। अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है, मुझे क्या ड्रॉ करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ आई एम प्लॉटिंग नंबर्स ऑन दिस। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद एरो से इसे क्लोज करोगे,
यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। क्वेश्चन आपको इसमें मार्क करना है 7। तो क्वेश्चन के लिए क्या किया, आप यहाँ पे इसको सर्कल करोगे और ऐसे एक पॉइंटर दोगे, अल्फ़ाबेट दोगे आप ABCD और एनी अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे B इज इक्वल्स टू 7। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ हाउ यू विल राइट योर आंसर। अब मैंने यहाँ पे रैंडमली डिस्टेंस लिया 0 1 2 के जो मार्किंग्स हैं, यू विल मार्क इट बाय यूजिंग योर रूलर। सो उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वल डिस्टेंस में मिलेंगे। ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट। अगर आप नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे पेपर में लाइक दिस, एक नंबर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बना लिया आपने, उसके बाद आपने नंबर्स को करने के लिए क्या करा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। आपके पास क्वेश्चन था आपको 4 मार्क करना, आपने 4 मार्क किया और उसको एक अल्फ़ाबेट भी दे दिया, C इज इक्वल्स टू 4। दिस इज़ योर आंसर। एंड फॉर सॉल्विंग आपने सब कुछ किया वहाँ पे, आपने माइनस इन्फिनिटी लिखा, प्लस इन्फिनिटी लिखा, पॉइंटर वहाँ पे दिया है, बट एक डिस्टेंस अनइक्वल जो है ना, ये वाला डिस्टेंस है, दिस गिव्स यू 0 मार्क्स ओनली। सो द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर ड्रॉइंग नंबर लाइन्स आर, you have to write these माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी सिंबल, दैट 0 से पहले जो भी नंबर्स होंगे वो माइनस साइड पे जा रहे हैं, और जो लास्ट में आपने जो 13 लिखा उसके बाद और भी नंबर्स है इस नंबर लाइन पे, वो वहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 0 1 2 इन सारे और उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपरली वहाँ पे मेंशन करोगे। और उसके बाद जब आप एक नंबर को वहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हो, सर्कल इट, नेम इट एंड एक्सप्रेस इट इन दिस वे। ओके, दिस इज द रूल्स टू ड्रॉ द नंबर लाइन और टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। लेट्स चेक द बुक। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स अगर अवेलेबल हैं तो they have drawn the number line in the same way as we have discussed, but यहाँ पे इन्होंने कुछ भी पॉइंटर शो नहीं किया प्लस और माइनस, बट यू विल शो इट। यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया ऑन नंबर लाइन, फिर उनके पास कॉन्सेप्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन, एंड देन they have started the exercise. Okay, natural number, whole number, successor, smallest, greatest, 3 natural whole numbers, 3. Okay, so we have to discuss the addition, multiplication, subtraction on number line also. नंबर लाइन करते हैं ड्रॉ, एक ही नंबर लाइन पे 2-3 क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। रैंडम क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, हम ये आप ये मत समझना कि हम एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो एक्सरसाइज में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट अगर एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो फिर हमें उस कॉन्सेप्ट को तो देखना ही पड़ेगा। आई एम ड्राइंग 3 नंबर लाइन्स हियर। One is for addition, one is for subtraction, and one is for multiplication. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरे पास इतना ही स्पेस है, अब अपने अकॉर्डिंग इस पे करेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे addition, here subtraction, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और मेरे पास रूलर नहीं है तो इसलिए आपको ये इक्वल डिस्टेंस नहीं दिख रहे होंगे, बट आपके पास है, आप उसकी हेल्प से ही ड्रॉ करेंगे। प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, आफ्टर दिस minus infinity, minus infinity, and minus infinity. Done. For addition, let's suppose we have a question 2 plus 4. You have to express the answer. You know very well कि अगर आप 2 plus 4 करते हो तो आपको 6 मिलता है, बट आप 6 डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नहीं पॉइंट करोगे। पॉइंट करने का तरीका है, पहले you will mark 2, marked it, then आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 भी लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे 4 पे चले जाओगे तो आपको तो 4 मिल गया, बट आंसर तो 6 होना चाहिए।
बट 6 तो नहीं हो रहा ना। आप उसके लिए क्या करोगे, 2 एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने का रूल है कि जब भी एडिशन होता है तो आपको राइट साइड पे जंप करना होता है। जंप हाउ मैनी स्टेप्स, 4 स्टेप्स। आप 2 के बाद के डिजिट को देखोगे उतने ही आपको स्टेप करने हैं। आपको जैसे ही पता चल जाता है कि प्लस है तो आपका जो पेन है वो अपने ऑटोमेटिकली राइट साइड की तरफ हो जाना चाहिए शिफ्ट, और उसके बाद आपको पता चलता है कितने स्टेप्स जंप करने हैं, 1 2 3 4 and you get 6 as an answer. Then you will show 4 plus 2 is equals to 6. This is how you will do. जो आपका ये डार्क वाला पोर्शन है आपका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा है। 0 से स्टार्ट नहीं करोगे हमेशा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर उसने बोला 0 + 4, ओनली इन दैट केस यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0। स्टार्टिंग पॉइंट 2 हो गया, और जो ये वाला पॉइंट है आपको ये देता है आपको फाइनल पोजीशन, कि फाइनली मैं यहाँ स्टॉप हुआ, ये मेरा आंसर है। अब अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे या फिर हम कोई और एग्जाम्पल्स ले लेंगे, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। अब वहीं पर अगर आपको सब्ट्रैक्शन दी जाती है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, माइन्यूएंड हैज़ टू बी ग्रेटर, विच इज लेट सपोज आई एम टेकिंग 7 - 3। एवरीबडी नोज कि इसका आंसर 4 होता है, बट इसे नंबर लाइन पे शो करना है अब हमें। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 7, यू हैव मार्क्ड इट। सब्ट्रैक्शन में आपको लेफ्ट हैंड साइड जंप करना होता है। योर पेन हैज़ टू बी पॉइंटेड टूवर्ड्स लेफ्ट नाउ। हाउ मैनी स्टेप्स यू नीड टू जंप, दिस डिपेंड्स ऑन योर subtrahend which is 3 here. So 1 2 3. Here you got your answer as a 4 and you will mark it as 7 - 3 is equals to 4. This is how you will write. अगर आपका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को मार्क करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड वाले नंबर के अकॉर्डिंग आपको अगर एडिशन है तो राइट हैंड साइड पे उतने स्टेप्स जंप करने और नंबर लाइन। और वहीं पे अगर आपका पास सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो माइन्यूएंड को आप मार्क करना है एज अ सर्कल विच इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड देन सब्ट्रैक्ट मीन्स लेफ्ट साइड पे आप जंप करना स्टार्ट करो। हाउ मैनी स्टेप्स, जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जितना आपका सब्ट्रैहेंड है आपको उतने स्टेप्स करना है, आपको डिफरेंस मिल जाएगा फिर। फाइन, नाउ मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्वेश्चन है 2 × 3 = 6। ये तो है ठीक है, बट 2 × 3 का कैसे यूज करें। फर्स्ट रूल इज सेम हेयर ऑल्सो, 2 को मार्क कर दो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। एक्चुअली यहाँ पे आपको ना मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ करना ही नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में आपका स्टार्ट होता है 0 से। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि 2 के गैप पे 3 बार जंप करो। दिस गिव्स यू गैप एंड दिस गिव्स यू नंबर ऑफ जंप्स। ओके, 2 के गैप पे 1 2 जंप, 3 टाइम जंप करना है 2 के गैप पे, 1 2। फाइनली दिस इज योर आंसर, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे गैप कितना है हर किसी के बीच में 2 का, और जंप कितने हुए हैं हमारे इन टोटल, अगर आप देखोगे तो जंप हुए हमारे 3। तो जो फर्स्ट डिजिट है वो आपकी देती है गैप, ये कितने कितने गैप पे आपको जंप करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस है, ये 0 से ही स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट नंबर है वो आपको बताता है कि अगर यहाँ पे होता है 3 × 2, अगर यहाँ पे होता, मैं दूसरे कलर से इसको शो करती हूँ, अगर यहाँ पे होता 3 × 2 क्वेश्चन, 3 × 2 = 6, तो पहला क्या दे रहा है गैप 1, I take the wrong gap, 1 2 3। फर्स्ट कितने जंप करने हैं 2 के, देखो यहाँ पे 1 2 और 3 का गैप है। उसके बाद दूसरा जंप, फाइनल आंसर
1 2 3 का गैप है, 3 3 का गैप है और जंप हमारे 2 है, तो भी मुझे 6 मिल रहा है आंसर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपका 0 से ही स्टार्ट होता है जंप करना, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है 0। जो फर्स्ट नंबर है वो आपको देता है कि कितने कितने गैप पे जंप करना है, और जो सेकंड नंबर है वो बताता है कितने जंप करने हैं आपको। फाइन। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा समझ आएगा। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन ले सकते हो, इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू। फॉर एग्जांपल फॉर एडिशन के लिए आप क्या करो, 7 + 4 कर लो। फॉर सब्ट्रैक्शन 10 - 3 कर लो। एंड लास्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन 4 × 5 कर लो। नंबर लाइन थोड़ी सी बड़ी जाएगी, बट आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। ट्राई करो अपने आप, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन कर लेंगे हम। इन द बिगनिंग पहले ये आंसर ही डिस्कस कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल डू समथिंग एल्स। एटलीस्ट ट्राई योरसेल्फ। अब देखते हैं कुछ और टॉपिक अगर इंट्रोडक्शन में रह गया है तो। ग्रेटर और स्मॉलर आप नंबर लाइन से कंपेयर कर सकते हो। नंबर लाइन से अगर आपको कंपैरिजन करनी पड़ जाए, कंपैरिजन ऑन नंबर लाइन, -∞ +∞, अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7। आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ जाए 2 और 4 में, और यहाँ पे हो जाए आपका 7 और 0 में, विच वन इज़ ग्रेटर। तो हम यहाँ पे भी राइट और लेफ्ट से वैसे आपको पता चल रहा है, बट अगर डिजिट्स बड़े हो जाएं तब क्या होता है, तब कैसे कंपेयर करोगे। अभी क्वेश्चंस आएंगे आगे तब देखेंगे, बट अभी भी देख लेते हैं। हमारे पास एक साइड पे यहाँ पे 2 है, एक 4 है। 2 और 4 विच वन इज़ मोर ऑन द राइट साइड। जो नंबर राइट हैंड साइड पे ज़्यादा है वो ही आपका ग्रेटर होता है। अब 4 आपका राइट हैंड साइड पे है ना, मोर ऑन राइट हैंड साइड, क्योंकि ये 0 से डिस्टेंस देख लो, 0 से ये सिर्फ 2 स्टेप और ये 0 से 1 2 3 4 स्टेप्स ऑन द राइट है, तो हमारा 4 ग्रेटर है। अगर हमें 7 और 0 में कंपेयर करना है, 0 से 7 इज और हेयर, और 0 तो खुद ही अपने कोई पॉइंट पे है बस, तो 0 से 7 जो है मोर टूवर्ड्स राइट है, तो 7 ग्रेटर है। दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमारे पास ये छोटे नंबर है, जब बड़े नंबर्स आएंगे तो उसमें भी ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है जो नंबर राइट हैंड साइड पे है ना वो हमेशा ग्रेटर होएगा। अगर प्रीवियस वाले से वो और आगे एक्स्ट्रा राइट हैंड साइड पे है तो वो जिसने ज़्यादा राइट हैंड साइड पे कवर किए स्टेप्स कंपेयर टू 0 वो आपका ग्रेटर नंबर होएगा। ओके, अभी इंटीजर्स में ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है कॉन्सेप्ट। अभी तो आप सिर्फ देख के अपना नॉर्मली कंपैरिजन वाले रूल से बता सकते हो, बट अगर क्वेश्चन आ जाए नंबर लाइन की हेल्प से कंपेयर करो तो नंबर लाइन पे आप उन दोनों चीज़ों को शो कर देना। सो वी आर डन विथ कंपैरिजन ऑल्सो, एंड नेक्स्ट क्लास इज फॉर ट्राई दिस ओनली। ट्राई दिस सॉल्व करेंगे, आपके सारा प्रैक्टिस हो जाएगा जो भी हमने आज पढ़ा है। सो लेट मी समराइज द क्लास फॉर यू। फर्स्ट वी हैव इंट्रोड्यूस द नेचुरल नंबर्स कॉन्सेप्ट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देन हमने होल नंबर्स को देखा कि कैसे डिफरेंस उन दोनों के बीच में। होल नंबर के पास 0 एक्स्ट्रा है तो इसलिए वो एक स्मॉल बड़ा ग्रुप बना लेता है, नेचुरल नंबर का एक छोटा ग्रुप रह जाता है। आफ्टर दिस हमने स्टार्ट किया था नंबर लाइन। नंबर लाइन के रूल्स हैं कि दोनों साइड पे नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी शो करो। नंबर लाइन हमेशा 0 से स्टार्ट होएगी। जो नंबर आप मार्क करोगे उसे एक पॉइंटर का नेम दो। नंबर लाइन पे एडिशन करते हो तो जंप टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, सब्ट्रैक्शन करते हो जंप टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हमेशा 0 से ही स्टार्ट करना है। दिस इज द रूल एंड वी आर डन। एंड नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में 1 यूनिट का गैप होता है, वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। यस, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट्स ऑल वी विल apply in this chapter, and thank you so much for watching.
प्लीज़ शेयर द वीडियो इन योर स्कूल ग्रुप्स एंड विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेनिफिट हो जाए, थोड़ा उनके भी मार्क्स इंक्रीज हो in their class. And thank you so much for watching. Bye bye.